कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोगों ने फोर ब्रेन पढ़ना स्टार्ट किया था, तो फोर ब्रेन में हम लोगों ने कहा कि फोर ब्रेन में टू पार्ट्स होते हैं, एक तो सेरिब्रम होता है और एक होता है हमारे यहाँ पे डाइनसेफेलोन। सेरिब्रम हम लोग कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं डाइनसेफेलोन के बारे में। अब डाइनसेफेलोन के आगे मैंने लिखा है कवर्ड बाय सेरिब्रम, क्योंकि हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं कम्प्लीटली, तो जो हमारा सेरेब्रम वाला पोर्शन है वो हमारा 70 to 80% ब्रेन का एरिया है वो कवर करता है, ठीक है। तो इस टाइप से वो क्या करेगा, कंप्लीटली उसको कवर कर लेगा। तो डाइनसेफेलोन कहाँ रह जाएगा, उसके बीच में रह जाएगा। तो डाइनसेफेलोन को हम लोग डायग्राम में अच्छे से नहीं देख सकते। एक्चुअल में जो डाइनसेफेलोन है वो किस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा, और कंप्लीटली कवर्ड किससे रहेगा, ये हमारे सेरेब्रम से। सेरेब्रम में मैंने यहाँ पे लिखा है हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाला इधर से कवर करेगा, राइट वाला इधर से कवर करेगा। उसके नीचे वाली साइड में क्या पाया जाएगा, मिड ब्रेन पाया जाएगा। तो हम लोग इसी टाइप से बात करते हैं कि कार्पस कैलोसम लिखने के बाद में मिड ब्रेन लिख देते हैं, और बीच में हर कहीं पे एक लाइन किया और लिख दिया हाइपोथैलेमस। भाई यहाँ इमेजिनरी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये डाइनसेफेलोन है। अब डाइनसेफेलोन को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, डाइनसेफेलोन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो एपिथैलेमस, एक्थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके पहले, जब हम लोगों ने वो पढ़ा था, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन उसी के साथ में ना हम लोगों ने ये डायग्राम और देखा था। ये डायग्राम आपको याद होगा जब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ रहे थे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम लोगों ने 2 टाइप की ग्लैंड्स पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको वापस रिकॉल हो जाएगा ये चीज। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी थी, जो कहाँ पढ़ी थी हम लोगों ने, हाइपोडर्मस से नीचे थी और इनफंडिबुलम से लटकी हुई थी, पढ़ी थी हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम लोगों ने एक ग्लैंड और पढ़ी थी, जो हम लोगों ने पढ़ी थी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी, जो एपिथैलेमस के ऊपर थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एपिथैलेमस, जिससे कौन अटैच होगी, पीनियल बॉडी या पीनियल गाय। ये वाला हिस्सा है वो कौन सा है, थैलेमस, और यहाँ पे नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड इनफंडिबुलम से लटकी भी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका डायग्राम है वो थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में आ रहा होगा। उसी डायग्राम के बेस पे हम लोग यहाँ पे इसकी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, जिसको कवर्ड किया हुआ है किसने, हेमिस्फीयर्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है वो थैलेमस है। थैलेमस के आगे की तरफ जो इसकी छत बनाने का काम करेगा वो बनाएगा एपिथैलेमस, और नीचे की तरफ होगा हाइपोथैलेमस। मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, एपी का मीन्स क्या होता है, ऊपर, और जस्ट नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा, हाइपो होगा। तो एपी और हाइपो में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। थैलेमस आपको नाम है वो याद रखना पड़ेगा, हिंदी में भी इसका नाम थैलेमस ही रहेगा। और वैसे चेतक भी कहा जाता है, चेतक, अदस चेतक। तो आपको जो भी नाम याद रहे तो आप याद कर लीजिएगा। थैलेमस वैसे इजी वर्ड है, आगे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस वगैरह आपको मिलेंगे वो इसी नाम से मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथैलेमस के बारे में। एपिथैलेमस से मैंने क्या अटैच बताया, पीनियल बॉडी, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना हमारे पूरे के पूरे में से, तो उसमें से पूछते हैं हाइपोथैलेमस के कार्य बताओ। डाइनसेफेलोन का 80% हिस्सा है वो कौन बनाता है, पीनियल बॉडी का है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पे, उससे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन है वो बनते नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करते जाइएगा। एपिथैलेमस है वो हमारा इंटीरियर पोर्शन है, मतलब अग्र भाग है, एंटीरियर है, अग्र भाग है एपिथैलेमस। अब एपिथैलेमस में एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस है वो पाए जाते हैं। अब एंटीरियर जो कोरॉइड प्लेक्सस है उसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये अग्र रक्तक जालक है वो क्या करते हैं, फॉर एक्सचेंज सब्सटेंस बिटवीन सीएसएफ एंड ब्लड। जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके और ब्लड के बीच में जो भी सब्सटेंस रहेंगे उनको ट्रांसफर करने का, एक्सचेंज करने का काम है वो किसके पास में रहेगा, हमारे यहाँ एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस के पास में, ठीक है। इसको और अच्छे से समझना है तो हम जब वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे, ब्रेन की वेंट्रिकल्स मतलब ब्रेन की गुहाएं पढ़ेंगे, उस टाइम मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी इस चीज को, ठीक है। पीनियल ग्लैंड यहाँ पे अटैच्ड है, हम बोल रहे हैं भाई पीनियल ग्लैंड हमारे यहाँ पे अटैच्ड है। और पीनियल ग्लैंड अटैच होने के साथ में ये पीनियल ग्लैंड है वो किसकी तरह काम करती है, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है। मतलब हमारे शरीर में लैंगिक परिपक्वता, जो मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे अंधे होते हैं वो जल्दी बायोलॉजिकल है वो क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, सेक्सुअली परिपक्व हो जाते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को इतनी सी बात है वो एपिथैलेमस में ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है थैलेमस। थैलेमस हमारा मिडिल पोर्शन रहेगा
और इस मिडल पोर्शन की आकृति कैसी रहेगी, ओवल शेप्ड लॉब्ड। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मैंने ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई है और 80% एरिया कवर कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा एरिया है वो कौन कवर कर रहा है, हमारे थैलेमस ही कवर कर रहा है। ठीक है, ग्रे मैटर प्रेजेंट, हम लोग दो टाइप के मैटर पढ़ते हैं, एक तो ग्रे मैटर, एक व्हाइट मैटर। तो यहाँ थैलेमस में कौन सा मैटर पाया जाएगा, ग्रे मैटर है वो पाया जाएगा। 80% एरिया कवर कर रहा है डाइनसेफेलिन का, कर रहा है भाई। उसके बाद में बोथ लेटरल वॉल ऑफ थैलेमस फ्रॉम ऑप्टिक थैलेमाई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम बात क्या करेंगे कि हाइपोथैलेमस है, नीचे का एरिया बना रहा है, मतलब फर्श बनाने का काम कर रहा है। एपिथैलेमस है, वो रूफ बना रही है। ठीक है, तो घर में क्या होती है, फर्श होती है, रूफ होती है, उसके साथ में लैटरल दीवारें भी तो होगी हमारी, तभी तो घर बनेगा, नहीं छत किस पे रहेगी। ठीक है, तो ये जो लैटरल दीवारें बनाने का काम है, ठीक है, लैटरल वॉल्स बनाने का काम है, पार्श्व दीवारें बनाने का काम वो किसका है, थैलेमस का है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपको दीवारें बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये दीवारें किसकी है, हमारे यहाँ पे थैलेमस की है, जिसको हम ऑप्टिक थैलेमाई कहते हैं। ठीक है, फिर ऑप्टिक थैलेमाई से कुछ नर्व्स निकलती है। अब यहाँ से आपको ये नर्व्स निकलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये जो नर्व्स यहाँ पे निकल रही है, जो हमारी तंत्रिकाएं, ऑप्टिक तंत्रिकाएं निकल रही है, वो ऑप्टिक कियाज्मा बनाती है। मतलब यहाँ से ये जाके यहाँ जो क्रॉस कर रही है, वो उस क्रॉस को क्या कहेंगे, ऑप्टिक कियाज्मा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, ऑप्टिक कियाज्मा कौन बनाता है, तो ऑप्टिक कियाज्मा है वो कौन बनाएगी, ऑप्टिक नर्व्स बनाएगी। उसके बाद में हम बात करें कि जो ऑप्टिक कियाज्मा है, इसका काम क्या होगा, तो यहाँ पे इसका काम क्या होगा, इट एक्ट्स लाइक रिले सेंटर, मतलब प्रसारण केंद्र की तरह काम कर रही है। प्रसारण केंद्र का मतलब हो गया कि ये हमारी बॉडी से सारे के सारे जो मैसेज आ रहे हैं, सारे के सारे जो सेंसरी मैसेज आ रहे हैं, उन सेंसरी मैसेज को कलेक्ट करती है। उसके बाद में किसको दे देगी, ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको देने का काम करेगी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ऑल बॉडी सेंसरी इंपल्स है, उनको कलेक्ट करती है, रिसीव करती है, देन सेंड किसको करती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स फिर उस पर वर्क करना शुरू करता है। तो वर्क करके वो मोटर नर्व्स को फंक्शन करने के लिए बोल देगा कि भाई आगे जाके तुम्हें ये मैसेज है वो आगे उस सेंसरी, मतलब जहाँ पे हमें जो भी इम्पल्सेस प्राप्त हो रहे थे, तो वो हमें सहनीय है या असहनीय जो भी है, तो वो आगे फंक्शन है ये कौन कौन करेगी, हमारे मोटर नर्व्स है वो करना स्टार्ट कर देगी। तो आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना है। इसके बाद में हमने एक नाम नहीं पढ़ा, वो है डायोसियल। डायोसियल हमारी तीसरी गुहा होती है, थर्ड कैविटी होती है ब्रेन की। ये क्वेश्चन बनता है, तो थर्ड कैविटी का नाम क्या होता है, डायोसियल। ठीक है, अब ये चीज में हम लोग जब गुहा को, वेंट्रिकल्स को पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवा दूंगी, बाकी अभी आपको सिर्फ इसका नाम ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे इजी होता है, उसको हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके, तो वो क्या है, हमारे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है वो पोस्टीरियर पोर्शन पे होगा, मतलब यहाँ पीछे की साइड में पाया जाएगा। वो होगा लोअर पार्ट ऑफ डायनसेफेलोन, फर्श बना रहा था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड इसी से अटैच रहती है, किसके थ्रू अटैच रहती है, इनफंडिबुलम के थ्रू। ठीक है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाई जाती है, तंत्रिका स्त्रावी कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। ये हम लोग बात पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस जब हम लोगों ने कंप्लीट ग्लैंड पढ़ी थी। ठीक है, तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है वो इसमें प्रेजेंट होगी, वो करेगी क्या, वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करेगी। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या करती है, डायूरल रिदम को कंट्रोल करने का काम करती है। डायूरल रिदम का मतलब हो गया कि जो हमारे दैनिक क्रियाक्रम है, हमारी पूरी बॉडी के दैनिक क्रियाक्रम है, उनकी लय बनाने का काम, उनको कंट्रोल करने का काम किसके पास में है, हाइपोथैलेमस के पास में। फिर हमारी बॉडी में भूख, प्यास और टेम्परेचर, इसको भी कंट्रोल करने का काम किसके पास में है, हाइपोथैलेमस का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने पढ़ा था वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे क्या होता है, संश्लेषण होता है, स्राव तो किससे होगा, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पोर्शन से होगा। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा इस चीज को। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन यहाँ पे संश्लेषित होती है, सिंथेसाइज होती है, एंड सीक्रेट कहाँ होंगे, उसके पोस्टीरियर पोर्शन से होगी। ठीक है, यहाँ पे सिंथेसाइज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक कार्पस एल्बिकेंस बनाने का काम करेगी। कार्पस एल्बिकेंस एक व्हाइट कलर का मैटर होता है। तो व्हाइट कलर का मैटर की स्ट्रक्चर जो मोस्टली किस में पाई जाएगी, सिर्फ मैमल्स में पाई जाएगी। तो ये इसका एक नया वर्क है जो आप लोगों को वहां नहीं पढ़ाया था, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक और आता है
कि हाइपोथैलेमस में कितनी न्यूक्लियाई होती है। तो हाइपोथैलेमस में 12 न्यूक्लियाई होती है। तो ये आप चीज़ नोट कर सकते हैं, आपकी बुक में दे रखी है तो आप मे भी आपको क्वेश्चन पूछ ले। बाकी ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ डाइनसेफेलॉन है वो कंप्लीट हो जाता है। डाइनसेफेलॉन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ हमारे मिड ब्रेन। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।